हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू सिंह आर्ट। तो दोस्तों, आज पोर्ट्रेट ड्राइंग का लेसन 3 है। मैं ऑलरेडी 2 लेसन आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप पहले वो जाकर देखें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहले नहीं देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आए तो ये आपके लिए अच्छा होगा स्टेप टू स्टेप चलना। तो चलो आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज क्या सीखेंगे हम? आज हम इसमें सीखेंगे गेटिंग स्टार्टेड। मैंने इसका इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में दे दिया था। आज मैं गेटिंग स्टार्टेड बताऊंगी कि इसमें स्केच के लिए किस किस टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें किस तरह से अपनी स्केच बनाना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग की चीज़ क्या होगी, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्या कौन सा टूल हमें सबसे पहले चाहिए होगा। तो बस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है वो है कीप इट सिंपल। तो कीप इट सिंपल से इनका मतलब ये है, मैं आपको डिटेल में जो इतना लंबा चौड़ा लिखा है वो नहीं बताऊंगी, मैं आपको आसान सी लैंग्वेज में बताऊंगी कि इसका पूरे का मतलब क्या है। तो कीप इट सिंपल से इनका मतलब है कि आपको 2 पार्ट में डिवाइड होना है, पेंसिल और पेपर। बस स्केच के लिए ये 2 चीज़ें होती हैं मेन चीज़। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर मेन चीज़ पेंसिल और पेपर होते हैं, ठीक है। अब पेंसिल आपको स्टार्टिंग में कौन सी लेनी है, किस तरह की लेनी है और पेंसिल किस किस तरह की होती है वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो इससे पहले मैं आपको ये अपनी एक किट दिखाना चाहूँगी। 1 मिनट। ये आपने पहले भी देखी होगी, ये वाली किट। तो ये HB की किट है। इसका रिव्यू मैंने पहले भी दिया था। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक दी हुई है। तो अब मैं इसमें अंदर क्या क्या है मैं वो दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये ग्रेफाइट पेंसिल है। और ग्रेफाइट पेंसिल में मैं आपको बताती हूँ कि जो H नंबर की जो पेंसिल होती है, आपको मैं दिखाती हूँ। देखो ये H है और इसके आगे लिखा है B, ठीक है। और इसके आगे लिखा है H और B दोनों, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसमें HB लिखा है, इसमें सिर्फ B लिखा है और इसमें सिर्फ H लिखा है। तो इन तीनों पेंसिल में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ क्या है। तो जो H जो पेंसिल होती है वो जो होती है वो हार्ड होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखो, ये हार्ड चलेंगे, आपको दिख रहा है हार्ड है, ठीक है। और जो B टाइप की पेंसिल होती हैं वो सॉफ्ट कैटेगरी में आती हैं। ये देखिए, ये पेंसिल कितनी सॉफ्ट चल रही है। यहाँ देखिए, ये कितनी हार्ड चल रही थी H पेंसिल और ये कितनी सॉफ्ट चल रही है। तो ये तो H और B में डिफरेंस हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि HB क्या है। तो HB इन दोनों के मिडल की होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये ना तो ज़्यादा हार्ड है इसकी तरह और ना इसकी तरह ज़्यादा सॉफ्ट है, इन दोनों के मिडल की है। तो बेसिकली जब हम स्केच स्टार्ट करते हैं बनाना तो मैं रिकमेंड करूँगी, इनफैक्ट सभी ये रिकमेंड करते हैं कि आप HB पेंसिल का यूज़ करें, क्योंकि ये ना तो ज़्यादा हार्ड होती है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और पेपर जो लें आप स्टार्टिंग में एक रफ सा पेपर ले लें, जिस तरह से ये एक पैड है, इसमें ज़्यादा महंगा नहीं है ये। अगर आप स्टार्टिंग में इसका यूज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो स्केच के जो पेपर आते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो उस पर प्रैक्टिस करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। तो आप इसका ही यूज़ करें। तो ये इसमें कहा गया था कीप स्टार्टेड, आपको किस तरह से स्टार्ट करना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरह से स्टार्ट करना है, पेंसिल कौन सी लेनी है और पेपर कौन सा लेना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है, इसमें मैंने आपको कीप इट सिंपल बता दिया किस तरह से आपको सिंपली बनानी है, HB पेंसिल का यूज़ करके बनानी है। और पेंसिल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि H टाइप की पेंसिल कैसी होती है, B टाइप की पेंसिल कैसी होती है और HB टाइप की पेंसिल कैसी होती है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब बात करते हैं चॉक की। तो चॉक जो होती है वो पेंसिल में तो ये वुड जो होती है लगी हुई होती है, लेकिन चॉक आपने जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं ना हम, वाइट चॉक होती है, इसी तरह से इसमें भी चॉक होती है। ये बहुत बात की बात है, पर शुरू में तो आपको पेंसिल से ही अपनी स्केच बनाना स्टार्ट करना है। चॉक का यूज़ हम बाद में करेंगे, पहले आपको पेंसिल से ही प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो बात की बात हो गई, ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। अब आई चारकोल की बात। तो चारकोल में ही मैं आपको बता देती हूँ। चारकोल की ये मेरे पास 3 पेंसिल होती हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये सॉफ्ट होती है, ये हार्ड है और ये वाली जो है मीडियम। ठीक उसी तरह से जिस तरह से H वाली पेंसिल की सॉफ्ट वाली सॉफ्ट चलती है बिल्कुल, और हार्ड वाली एकदम तीखी चलती है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये कितनी सॉफ्ट चल रही है। और ये मीडियम वाली इससे कम सॉफ्ट चलेगी, और जो हार्ड वाली है वो बिल्कुल कम सॉफ्ट चलेगी। ये देखिए कैसे तीखी लाइन बन रही है, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस हो गया चारकोल
और चारकोल के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, सिर्फ चारकोल पेंसिल्स ही नहीं होती हैं, चारकोल स्टिक्स भी होती हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसमें भी चारकोल स्टिक्स भी है, इसी तरह से होती है, सॉफ्ट, हार्ड एंड मीडियम। जिस तरह से चारकोल पेंसिल 3 टाइप की होती है, उसी तरह से चारकोल स्टिक भी होती हैं, और जिस तरह से ग्रेफाइट पेंसिल होती है, उसी तरह से ग्रेफाइट स्टिक्स भी होती हैं। ठीक है, तो हम इनसे भी बनाते हैं स्केच और इनसे ही बनाते हैं स्केच। मैं आपको दिखाती हूँ अपनी एक स्केच जो मैंने सिर्फ स्टिक से ही बनाई है। तो ये मेरी फर्स्ट स्केच है जो मैंने चारकोल स्टिक से बनाई है। स्टार्टिंग में मैंने इसी पैड पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। ये देखिए मैंने किस तरह से ये सारी मेरी स्केचेस हैं। आगे और भी इम्प्रूव हुई स्केचेस हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियोस में दिखाऊंगी, पर मैं आपको दिखाना चाहती थी कि चारकोल स्टिक से भी एक अच्छी पोर्ट्रेट कैसे बनती है। ठीक है, तो ये तो मेरी स्टार्टिंग की थी, तो इतना कुछ खास नहीं है, और मैं आपको दिखाना चाहती थी कि स्टार्टिंग में आप किस तरह से आपकी स्केच बनेगी। ठीक है, तो मैं इसको हटाती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर के बारे में कुछ खास नहीं है। पेपर आपको ज़्यादा पतला नहीं लेना है, जैसे फोटोस्टेट का पेपर होता है, आपको वो नहीं लेना है, आपको थोड़ा हार्ड पेपर लेना है। मैं आपको बताती हूँ, आप दुकान पर जाएं, आप चारकोल पेपर ना लें, क्योंकि चारकोल पेपर बहुत कॉस्टली होते हैं। आप नॉर्मली थोड़ा सा हार्ड पेपर लें, थोड़ा सा रफली पेपर लें, जिससे आपके स्ट्रोक्स एकदम अच्छे से दिखें। ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है अभी स्टार्ट में। ठीक है, बात करते हैं इरेज़र के बारे में। तो इरेज़र जो होती है हमारे पास, सिंपल इरेज़र ये इस टाइप की होती हैं। तो ये जो है नॉर्मल इरेज़र है, हम बचपन से इसका यूज़ करते हुए आए हैं, लेकिन इस इरेज़र का यूज़ स्केच में करना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये जो हमारा पेपर जो होता है उसको फाड़ देता है। बचपन में भी जब हम इरेज़र से साफ़ करते थे, तो अगर हम ज़्यादा बार साफ़ कर लेते थे तो हमारा पेपर फट जाता था। तो इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, हम इसकी जगह इस वाली इरेज़र का यूज़ करते हैं। ये है नीडेबल इरेज़र। इस इरेज़र से क्या फ़ायदा होता है, ये पेपर को हमारे डैमेज नहीं करती है। ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से आप साफ़ कर देंगे, तो ये भी पुरानी स्केच है बहुत, तो ये जल्दी से साफ़ नहीं होगी क्योंकि ये बहुत पुरानी है। ये देखिए, ये इस तरह से हम डब करेंगे तो ये हो गया क्लियर। तो इसमें हमें इस तरह से भी रफ़ कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से भी रफ़ करेंगे तो भी हमारे पेपर को कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, लेकिन अगर हम ये वाली इरेज़र का यूज़ अपनी स्केच में करते हैं तो हमारा पेपर जल्दी डैमेज होने के चांस होते हैं। तो इसलिए आर्टिस्ट ये नीडेबल इरेज़र का ही यूज़ करते हैं अपनी स्केच। तो अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्क एरिया एंड ऑड्स एंड एंड्स। तो ऑड्स एंड एंड्स में और वर्क एरिया में कुछ खास नहीं है, इसमें थोड़े इक्विपमेंट बताए हुए हैं क्या क्या है। ये देखिए, ये है सैंड पेपर, इसको सैंड पेपर बोलते हैं। इसका यूज़ क्या होता है कि हमारी अगर पेंसिल को हमें शार्प करना, जिस तरह से शार्पनर होता है ना, उसी तरह से सैंड पेपर होता है। अगर हमें इसको शार्प करना है तो हम इस तरह से इसमें घिस सकते हैं, और ये देखिए, ये जिस तरह से शार्प हो गई, आप देख रहे हैं। और ये होता है हमारा पेंसिल स्टम्प्स। इसका यूज़ क्या होता है, ब्लेंडिंग के लिए होता है। लेट आई शो यू। ये अलग अलग स्ट्रोक्स हैं। अगर हमें इन्हें एक दूसरे में ब्लेंड करना है तो हम इसे ब्लेंडर भी बोलते हैं, इसे पेंसिल स्टम्प्स भी बोलते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। हो गए ब्लेंड। तो इसका यूज़ हम ब्लेंडिंग के लिए करते हैं स्मॉल एरिया में। और अगर हमें इसको, ये जैसे काला हो गया है, अगर हम इससे साफ़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इसका ही यूज़ करते हैं। ये देखिए, हो गया साफ। तो ये सैंड पेपर का यूज़ था। अब इसके अलावा ये होता है नाइफ, सॉरी, ये तो आपको पता ही होगा, ये पेंसिल शार्प करने के लिए होता है। अब आप लोग कहोगे कि पेंसिल शार्प करने के लिए तो शार्पनर होता है, अगर हमें ज़्यादा टाइम तक काम करना है तो हमें एक ही नोक चाहिए होगी, बार बार हमारे पास पेंसिल शार्प करने का टाइम नहीं होता है। अगर हम फास्ट स्केच बनाते हैं, जैसे हम लाइव पोर्ट्रेट बनाते हैं, अगर किसी को बिठा कर सामने हमें उसका पोर्ट्रेट बनाना है तो हमें इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम बार बार पेंसिल शार्प करें और उसके बाद बनाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो ये पेंसिल होती है उसे हम एक ही बार में शार्प कर लेते हैं। इस तरह से हम उसे कहीं से भी इतनी लंबी, आपने बहुत लंबी लंबी नोक देखी होंगी, यहाँ से हम शार्प कर दे सकते हैं इस तरह से। तो ये नाइफ का यूज़ होता है। बाकी और इसमें जो होता है, ये ग्रेफाइट पेंसिल होती है, ये वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल होती है। अगर हमें अपनी स्केच में कहीं शेडो दिखानी होती है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे शार्पनर से भी कर सकते हैं, लाइक कुछ इस तरह से। ये इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अगर हमें पेंसिल से शेडो नहीं दिखानी हो, हमें जल्दी से अपना वर्क करना होता है, तो हम ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और ये ग्रेफाइट पेंसिल से हम बना सकते हैं, वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल से। तो ये हो गई वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल।
बाकी आपको मैंने सब चीज़ों के बारे में बता दिया है कि एक स्केच बनाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हम किस तरह से अपनी स्केच बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस आई होप आप समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो बस आपसे फिर मिलूँगी किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।